मर्द भी अच्छे होते हैं। आज से कबल 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वो बीमार थी, काफी बीमार थी। उसका चेकअप किया। वो बहुत खूबसूरत थी। और उसकी नीली सी आंखें। न जाने मुझे क्या हुआ। मैं पहली नजर में ही उस पे दिल हार गया, लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रहा। वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके उससे कहा, क्या इहना नंबर हमको दे सकती हैं? ये था तो मेरी शाबे के खिलाफ, लेकिन जवान था, नादां भी था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे एहना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं बता ना सकता। उसकी नीली सी आंखें, कंदमी रंग, मुस्कुराए तो डंपल बनते हूँ। खूबसूरत मुलायम बिल। मैंने उसे कॉल की। वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था आपका फोन जरूर आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थी? आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूँ। मैंने बात मजाक में टाल दी। क्या हालात से लड़ना भला? आप ये बताएं रहती कहाँ हैं? उसने बात बदल दी। डॉक्टर साहब छोड़े ना, मैं कहाँ रहती हूँ? आप बताएं, आप क्यों करते? मुझे कॉल क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दिया। आप जानती हैं, अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है। आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होने से क्या होता है? काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने सवाल किया, क्यों, आपके नसीब को क्या है? वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे? वो ये बात कर रही थी। मेरे पास मुरहज हो गए। मैंने फोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वो मुझे कहती, डॉक्टर साहब, आपका इश्क मैं जानती हूँ कहाँ तक है, आप बता दें कब किस वक्त आपको मिलने। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा, आपके अम्मी अबू कौन है फैमिली में? आहिस्ता से बोली, सिर्फ उम्मी है और 2 छोटी बहनें। अबू नहीं है, भाई भी नहीं है कोई? मैंने घर के अखराजात का पूछा, कैसे घर का निजाम चलता? वो खामोश हो गई। अशा की नमाज का वक्त हो गया था। कहने लगी, मैं नमाज पढ़ लूं? मैंने हाँ में जवाब दिया। वो सिर्फ दिन में बात किया करती थी, रात को वो मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत बार कहा था, रात को बात क्या करो, लेकिन कह देती, मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को बात। खैर, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने उससे शादी करने का इरादा कर रखा था। इसकी बहुत इज्जत करता था मैं, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और उसको देखकर मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा था। मैं इस पे हक जताया करता था। उसके साथ मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा था। वो मुझे खाने के वक्त मैसेज करती, प्यार से कहती, आपने खाना खाया? मैं अगर कभी खाने से लेट हूं तो समा मुझे डांटने लगती, लेकिन हमेशा वो एक बात कहती थी, डॉक्टर अब्रार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हमसफर अता करे। मैं तड़प कर उसे कहा करता, आयमान, मेरी हमसफर बस आप ही हैं, आपसे ही शादी करूंगा। लेकिन वो जोर से हंसने लगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो बात अधूरी छोड़ जाती। मुझे याद है, मैं उसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा न करती। मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर लेती। एक बार उसने मेरा फोन ना उठाया। मैंने उसे बहुत डांटा। वो मेरी डांट सुनती रही। फिर मैं आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुर्बान आप पे, जितना चाहे गुस्सा कर लें, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं उसकी इस मोहब्बत पे मर मिट जाता था। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने उम्मी अबू को बताया, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसी से शादी करूंगा। उम्मी अबू ने भी हाँ। मैं हाँ मलाई, ठीक है पुत्र, जैसे तुम कहो, जिंदगी तुमने गुजारनी है। मैंने अहनी बहन भाभी अम्मी सबको ईमान की तस्वीर दिखाई। सबको बहुत अच्छी लगी। वो थी ही बहुत खूबसूरत। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे जल्दी से ईमान के घर जाएंगे रिश्ता लेकर। मैंने ऐमान को कॉल की, ऐमान, अपने घर का एड्रेस दें, मेरे उम्मी अबू आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। आस ने फोन बंद कर दिया। मैं बार बार फोन करता रहा, लेकिन उसने नंबर बंद कर दिया था। 5 दिन गुजर गए, उसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। उसने कभी अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया था। मैं बहुत उदास हो गया। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी, मुझे भी इनवाइट क्या, मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जिद की। मुझे जाना पड़ा। दूसरे शहर में था। मैं वहां गया। मुझे दोस्त कहने लगे, बहुत बड़ी कंजरी बलवाई है। क्या डांस करती, क्या नाचती है, क्या कमाल का पेस है यार। मैं तो ईमान की याद में उदास था। वो अचानक कहाँ गायब हो गई। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था।
प्रोग्राम शुरू हुआ, सब सीटियां बजाने लगे, शोर था। एक म्यूजिक शुरू हुआ, कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पे आई, म्यूजिक बजने लगा। फिर एक कयामत मुझ पे गुजरी। मेरी नजर ने जो देखा मुझे मार गया। मेरे सामने ईमान थी, वो नाच रही थी। वो एक कंजरी थी। मैं तड़प गया। ईमान की नजर मुझ पे पड़ी, उसके कदम रख गए। मैंने उसकी जानिब देखा, मेरा जिस्म कांपने लगा। हाँ, मैं हार गया। औस की वजह से मैंने नमाज शुरू की और खुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो इस स्टेज से उतरी, मेरी पास आई, कुछ कहने लगी। मैं जनाटे दाढ़ थप्पड़ मार दिया उसे। वो कुछ कहती, मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। उसकी नजर झुक गई। मैंने उसे धिका दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे। सब हैरान थे, ये क्या हुआ है। ईमान वही बैठ गई, पन्हों में सिर रखकर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया। घर गया, बहुत बहुत परेशान था। नफरत सी हो गई थी ईमान से। आस पे बहुत गुस्सा था। शादी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे क्या हुआ। मैं 2 दिन ड्यूटी पे न गया। फिर जब अस्पताल गया, मैं मरीज चेक कर रहा था। एक लड़की मेरे पास आई, डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर साहब, ईमान क्रॉसी बॉय। मैंने ईमान का नाम सुना, चलाने लगा। और उसका नाम नलो टे। वो लड़की आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब बस एक बार सुन ले, वो बेचारी हालात से हारी हुई है। वो गंदी लड़की नहीं है, वो मजबूर है। आप बस एक बार उसके घर आकर देख लें, सब समझ जाएंगे। एक बात कहूं डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती थी। हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी, हर वक्त आपका जिक्र करती। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है, प्लीज उसे संभाल लें। वो थक गई जिंदगी से लड़ते लड़ते। इसकी माँ कैंसर की मरीजा है, बनी छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन इस जमाने से उसे नूच खाना चाहा था। बस इससे आगे कुछ ना बोलूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, उसे माफ कर देना। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई थी। मैं अम्मी अबू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पे दस्तक दी, उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पे लेटी हुई थी। हम पास गए, अम्मी खानसते हुए, उठिए आप लोग, मैंने तारुफ करवाया, मैं डॉक्टर हूँ। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अबू बात करने लगे, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़कर आई। मुझे देखकर हैरान थी, डॉक्टर आप यहाँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ ना बताया था ईमान क्या करती है। ईमान ने मुझे बहुत मना किया। अब्रार, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं मुस्कुरा कर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। भला वो कैसे अच्छी नहीं हो सकती। हालात मजबूरी के तमाशे हैं मेरी जान, आप रिस्क की खातिर। नाचने लगी। अब मैं हूं ना, सब भूल जाओ, अब से आप मेरी इज्जत हैं। ईमान बलक बलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया ईमान नाचने वाली थी। उसके हालात और वक्त ने उसे कंजरी बनाया था। मैं क्यों कर उसके दामन पे कीचड़ छालूं। ईमान मेरे सीने लगकर रोने लगी। आबरार, आपसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में। भला मर्द तो इज्जत नोचते हैं, आप तो मेरी इज्जत के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मैंने माथे पे बूसा किया। मर्द वो नहीं है जो किसी बापर्दा बाहिया शहजादी को कंजरी बना डाले, बल्कि मर्द हो जो किसी कंजरी को भी बाहिया और बापर्दा बना दे। डॉक्टर साहब चाय का कप नीचे रखकर किचन में लगी। ईमान को देख रहा था और मैं हैरत से डॉक्टर को कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं